गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी और चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर का नाम है सांस सांस में बांस और इसके लेखक हैं एलेक्स एम जॉर्ज। और इन्होंने इस पाठ में बताया है कि एक जादूगर थे और चंकी चनलवा अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े कर्तव्य दिखलाए और जब वो मरने को हुए तो लोगों से बोले कि मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिज़ाइन और लोगों ने उन्हें देखा और पहले उनकी नकल की और फिर नए डिज़ाइन भी बनाए। यानी उनकी कब्र के अंदर तरह तरह की डिज़ाइन की बांस की टोकरियाँ मिली और उनको देख कर के लोगों को डिज़ाइनें मिली। और बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसलिए वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है और सभी वस्तुओं समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। और यहाँ हम खासतौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीज़ें बनाने का खूब प्रचलन है और इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की तो बांस की चीज़ें तभी से बन रही हैं। यानी वहाँ पर सबसे ज़्यादा बांस का ही प्रयोग किया जाता है और उनको जो उनका काम है, जो अपने भरण पोषण का जो कार्य है, वो अपने हाथों से ही उन बांस की चीज़ें बना करके ही करते हैं और हाथों से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की उन्होंने और चीज़ों की तवी से बन रही हैं और आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। आगे कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता एक दौर से इंसान भोजन इकट्ठा करता है और शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए भी उसने ऐसी डलिया नुमा चीज़ें बनाई होंगी, क्या पता बया जैसी चीज़ें बनाई होंगी। यानी जिस तरह से चिड़िया के घोंसले की टोकरी, जैसे बया घोंसला बनाती है अपना, और घोंसले से टोकरी के आकार और बुनावट की तरकीब हाथ लगी हो। बांस से केवल टोकरियाँ ही नहीं बनती बल्कि बांस की खपच्चियों से ढेर चीज़ें बनाई जाती हैं और जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन और बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। और असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं और छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की तरह पर रखा जाता है, सतह पर रखा जाता है और या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है और बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले लेती हैं और इस शंकु का ऊपरी सिरा है वो अंडाकार होता है और निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियाँ एक दूसरे में गुथी हुई होती हैं और खपच्चियों से तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती हैं। और असम के चाय बागानों में ये चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियाँ पहने दिख जाएंगे। मतलब असम में इस तरह की टोपियाँ पहनते हैं लोग, ये बांस की बनी होती हैं और यहाँ उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना न भूलना। आगे जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने
और यानी लोगों के पास बहुत सारी खाली वक्त या उन्हें आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं और बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी तो जाते हैं और बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं और इसके बाद वे ऐसे बांसों को चुना जाता है कि इनके गांठें दूर दूर होती हैं। यानी ऐसे बांसों को लिया जाता है उस काम के लिए, जो उनकी जो गांठें होती हैं बीच बीच में बांस के, उसमें काफ़ी दूरी होती है। और दायों यानी चौड़े चांद जैसी फॉल वाले चाकू से इन्हें छील करके खपच्चियाँ तैयार की जाती हैं। चाकू से छील करके उनको खपच्चियाँ बनाते हैं और खपच्चियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है कि मसलकर आसन जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है। और लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गठानों वाले लंबी खपच्चियाँ काटी जाएं। जैसे यानी कहाँ से काटा जाएगा और यह टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। यानी किस तरह कितनी लंबाई पर टोकरी बनेगी उसी अनुसार उसको काट लिया जाता है। और आमतौर पर खपच्चियों की जो चौड़ाई है वो 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती और चौड़ी खपच्चियाँ किसी काम की नहीं होती हैं और इन्हें चीर कर पतली खपच्चियाँ बनाई जाती हैं। यानी चौड़ी वाली उनको पतला बना करके बनाया जाता है और पतली खपच्चियाँ लचीली होती हैं। और खपच्चियाँ चीरना उस्तादी का काम है और हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चियों की मोटाई को बराबर बनाए रखना आसान नहीं होता है। यानी उनकी जो मोटाई पतलाई होती है उसको भी बहुत अच्छे से किया जाता है और इस हुनर को पाने में काफ़ी समय लगता है। इस कार्य को हर कोई नहीं कर सकता और टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ फिर दाव काम आता है और खपच्ची बाएं हाथ में होती है और दाएं यानी दाएं हाथ में दावों का धारदार चीरा खपच्ची को दबाए रखता है, दबाए आगे रहता है। और जबकि तर्जनी दायों में के एकदम नीचे होती है और इस स्थिति में बाएं हाथ में से खपच्ची को बाहर की ओर खींचा जाता है और इस दौरान दायां अंगूठा दायों को और अंदर की ओर दबाता है और दायों खपच्ची यानी दायां अंगूठा यानी दाएं हाथ का जो अंगूठा होता है वो उसको अंदर से दबाता है और दाएं हाथ की जो खपच्ची को उसको दबा करके बनाते हुए उसकी घिसाई की जाती है, घिसाई करता है। और जब तक खपच्ची एकदम चिकनी नहीं होती है यानी उसको एकदम चिकना किया जाता है और इस प्रक्रिया को दोहराई जाती है। और इसके बाद होती है खपच्चियों की रंगाई। इसके लिए ज़्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियां आदि का प्रयोग किया जाता है और काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। यानी जो आम की छाल होती है उसको लपेट करके कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबा देते हैं। और बांस की बनाई हुई वैसे ही होती है और जैसे कोई और बुनाई, और पहले खपच्चियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है। यानी जो बांस की जो वो बनाई जाती है पतली पतली खपच्चियाँ बोला जाता है उनको, और आड़ा तिरछा रखा जाता है और फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है और इससे चेक का डिज़ाइन बनता है। चेक का डिज़ाइन बनाते हैं उसको। और पलंग की निवाड़ की बुनाई भी की तरह जिस तरह से पलंग में निवाड़ को बुनते हैं। और ट्विन बुनना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है और इससे कई सारे डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं। और टोकरी के सिरे पर खपच्चियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है और या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़ करके फंसा दिया जाता है। यानी उनको मोड़ करके चोटी की तरह गूंथ लेते हैं और या फिर उनको उनके कटे हुए सिरे से उनको नीचे की ओर मोड़ के फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार है। चाहो तो बेचो या घर पर ही काम में ले लो। यानी इस तरह से इसमें बांस के बारे में बताया इस पार्ट के अंदर।
कि बांस को किस तरह से काटा जाता है और किस तरह के बांस को इसमें काम में लिया जाता है और किस तरह से उसको खपच्चियाँ मतलब उसकी पतली पतली बना करके काट करके और किस तरह से डिजाइन की टोकरियाँ वगैरह इसमें बनाई जाती हैं, इसके बारे में इस पार्ट में बताया है। और थैंक यू।